हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन जो अपलोडेड वीडियोस है वो आप देख ही रहे हैं, मैसेजेस आपके आते रहते हैं। चलो आज हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैं फिर आपका जो अभी चैप्टर बचे हुए हैं जिसमें मैंने एक आधी वीडियो डाली है वो मैं उस पर अपलोड करूँगी। आज मैं एक ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट का क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले ही थोड़ा सा ओवरव्यू। जैसे जर्नल हमने पढ़ा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, कैश बुक, बैंक रिकन्सिलेशन की अभी मैंने अपलोड नहीं की। तो जर्नल क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसकी वीडियोस बहुत सारी अपलोडेड हैं। रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 रूल्स थे इसके। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे पास बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट कर दो, ठीक है। जो भी बिजनेस में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, जो भी बिजनेस में आएगा कम्स इन तो उसको हम डेबिट कर देंगे। जो बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है, गोज़ आउट, बिजनेस से आउट हो रहा है, उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। एक्सपेंसेस आप क्या करते हो, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एक्सपेंसेस आपके होते हैं डेबिट, ठीक है। इनकम आपकी होती है क्रेडिट। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया रेंट, आपने पैसा खर्च करा किराया देने में, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ठीक है, आपने कोई रिपेयर कराई, मशीन वगैरह ख़राब हुई बिज़नेस में, उसको रिपेयर कराया, इस तरह से खर्चे होते हैं ना। इसी तरह लॉसेस है, डेप्रिसिएशन लॉस होता है। कैसे कि आपने एक मशीन खरीदी, उसकी वैल्यू कम हो रही है, 1 लाख की मशीन खरीदी, अब वो 1 साल चली, तो 1 साल चली, फिर उसकी कोई 1 लाख की ही मशीन नहीं रह जाएगी। वो 1 लाख की जब कोई चीज़ यूज़ होती है तो उसकी वैल्यू घटती जाती है टाइम के साथ साथ। तो 1 लाख की मशीन 90 की रह गई या 80 की रह गई, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वो यूज़ हुई, फिर से उस पर 10% की कमी आई, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 10%, ऐसे करके वो कुछ साल के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बिज़नेस का लॉस ही है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस होता है। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। अब जैसे क्रेडिट है, क्रेडिट क्या होती है, इनकम कौन सी होती है, कोई कमीशन रिसीव हुआ, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मान लो कोई लोन आपने क्या किया था, किसी को उधार दिया हुआ है पैसा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला। एक तो लोन आप लेते हो और एक आप लोन देते हो, ठीक है। लोन आप जब ले रहे हो, किसी से पैसा उधार ले रहे हो तो आपको ब्याज देना पड़ता है, वो खर्चा है। लेकिन किसी से अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो आप बदले में ब्याज लेते हो, वो आपकी इनकम है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किसी से कैश आया, कैश रिसीव अगर हुआ वो भी इनकम है। लेकिन अगर कैश पे किया तो खर्चा है। आपको वर्ड्स से ही समझ में आ जाएगा, जिसमें पैसा जा रहा है तो पे कर रहे हो, पैसा जा रहा है, खर्च में जा रहा होगा, या तो किसी को पे किस लिए करते हो, आप खर्चों में ही पे करते हो, या फिर किसी से उधार लिया है तब पे करते हो, या कुछ खरीद के लाए हो तब पे करते हो। और रिसीव कब होता है, जब आपने कोई माल बेचा है तब पैसा आएगा आपके पास, या किसी का कोई पेंडिंग अमाउंट थी आपकी किसी के ऊपर, वो आपको मिली है, या कोई कमीशन मिला है, या फिर कोई इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। रिसीविंग्स कौन सी होती हैं इस तरह से, या डिस्काउंट आपको मिला है कहीं से, जब आपने कुछ खरीदा तो बदले में आपको डिस्काउंट मिला। तो बिज़नेस में जब कुछ मिलता है तो इनकम है। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड, तो आपको वर्ड्स से समझना पड़ेगा कि बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन गिवन है, कमीशन पेड है या कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज बनेंगी, और रूल्स आपको पता होंगे, तीनों रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल मैंने बता दिया एक्सपेंसेस और इनकम वाला, ठीक है, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। थर्ड रूल क्या था हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। बस ये जर्नल इसी पर बेस्ड है, और जर्नल अगर आपको आ गया तो आपके लेजर बन जाएंगे, और लेजर बन जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। कनेक्टेड हैं ये लोग, सारी चीज़ें कनेक्टेड है। डेबिट रिसीवर को करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, गिवर को। अब रिसीवर और गिवर का कैसे समझ में आएगा, जैसे राम ने हमें पैसा दिया, हमारे अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। सपोज़ हम कौन है, हम श्याम है, श्याम की बुक्स में हो रही है, और हमारी बिज़नेस चल रही है राम के साथ, ठीक है। तो श्याम की बुक्स में अगर हमारे यहाँ हमारी बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, तो हमारी अपनी बुक्स में हम अपना ही नाम नहीं लिखते, हम दूसरी पार्टी का नाम लिखते हैं। तो अब जैसे डेबिट द रिसीवर है, ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें जैसे राम से पैसा मिला, तो जब हमारे पास राम से पैसा मिला तो हमारी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ आएगी बिजनेस में वो डेबिट, तो कैश आया, कैश डेबिट हो गया,
और गिवर कौन है, गिवर है राम। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इसी तरीके से आपने कैश पे किया, तो अब कैश पे किया तो कैश जा रहा है आपके पास से, और रिसीवर कौन है, रिसीवर है मोहन। तो मोहन को आप यहाँ पे क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मोहन को आपने पैसा दिया तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया तो हमारे पास से क्रेडिट। रूल कौन सा लगा इसमें, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ आएगी वो डेबिट, जो चीज़ जाएगी। आधा रूल ऊपर का लग गया, आधा रूल नीचे का लगा। अब आप सोचोगे देखो ऐसे कैसे, रूल फॉलो हुआ है बस। अब आप देखो जैसे मोहन डेबिट, मोहन डेबिट क्यों है, हमने क्या बोला था, मोहन को पैसा दिया, मोहन ये पेड कैश टू मोहन, मोहन को हमने पैसा पे किया। तो जब मोहन को पे किया तो हमारे पास से तो गया ना, क्योंकि हमने दिया, किसको दिया, मोहन को दिया। तो मोहन कौन है, मोहन रिसीवर है, ठीक है। और क्या गया हमारे पास से, कैश गया, यानी कि बिजनेस से आउट हो गया कैश। तो क्या हुआ, गोज आउट, क्रेडिट कर दिया, गोज आउट क्या था, कैश, कैश तो हो गया क्रेडिट। और मोहन कौन था, रिसीवर था, क्योंकि पेड कैश टू मोहन, जब हमने कैश दिया हमारे पास से चला गया, मोहन के पास गया, तो मोहन कौन हुआ, रिसीवर। तो ये वाला रूल लग गया, डेबिट द रिसीवर। तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज में यही है। अगर अब हमें करना है लेजर, ठीक है, अब हमें अगर लेजर बनाना है तो लेजर कैसे बनाएंगे, लेजर के मैंने आपको कॉलम बताए थे, लेजर के मैंने आपको कौन से कॉलम बताए थे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, ये कॉलम हो गया डेट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। बहुत ही रफ लिख रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारा कवर करना चाह रही हूँ, इसलिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दो साइड हैं, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। और अमाउंट के बराबर वाला कौन सा है, जेएफ का। जेएफ में क्या होता है, पेज नंबर्स, कौन से वाले, एलएफ। देखो जब हम लेजर में पेज नंबर डालते हैं तो जर्नल के डालते हैं, और जब हम जर्नल के कॉलम बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, एलएफ लिखते हैं, ऑपोजिट लिखते हैं, पेज नंबर्स लिखे जाते हैं इसमें। तो क्या है, दो साइडेड डेबिट है और क्रेडिट है। अब हमने जब लेजर के अंदर किसी भी एंट्री को पोस्ट किया, मान लो सैलरी की एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की, ठीक है। तो हर जर्नल एंट्री के दो लेजर बनते हैं, एक तो सैलरी का बनेगा, दूसरा कैश का बनेगा, ठीक है। तो सपोज़ ये सैलरी का लेजर बना रहे हैं हम, सबके लेजर के कॉलम एक ही हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और अमाउंट के बराबर वाला जेएफ, जेएफ, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, लेफ्ट वाला डेबिट साइड होता है, राइट वाला क्रेडिट साइड होता है, और ऑपोजिट एंट्री होती है। जैसे सैलरी का लेजर बना रहे हो, ये लिखा ऊपर सैलरी अकाउंट, तो दूसरा वाला कौन है, कैश, तो सैलरी के अकाउंट में कैश का नाम आएगा और कैश के लेजर में सैलरी का नाम आएगा, ठीक है। और ऑपोजिट साइड आएगा, जैसे सैलरी अकाउंट बना रहे हो आप, तो सैलरी के डेबिट में टू कैश डाल दो, तो सैलरी का डेबिट साइड कौन सा है, ये है डेबिट साइड, यहाँ लिख दो टू कैश, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट डाल दो, चलो मान लो यहाँ पे 1000 है, तो दोनों का जर्नल में इक्वली अमाउंट होती है और जर्नल का टोटल इक्वल आता है। जैसे अगर 1000 डेबिट साइड का आएगा तो 1000 ही क्रेडिट साइड का आएगा, ठीक है। तो अब लेजर है, लेजर में आपने क्या किया, सैलरी का लेजर बना रहे हो, हमेशा दो ही लेजर बनते हैं, लेकिन कहीं पे डिस्काउंट की एंट्री होती है तो 3 भी बन जाते हैं। तो अब सैलरी अकाउंट के डेबिट में 2 कैश कर दिया आपने, सैलरी अकाउंट के डेबिट में 2 कैश। तो इसी तरीके से कैश का लेजर आप बनाओगे, ठीक है। तो कैश के लेजर में क्या कर दोगे, मान लो कैश का लेजर है और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट है, ऐसे ही एक और लेजर बना लेते हैं कैश का, कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे ही कॉलम बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये वाला कॉलम हमारा हो गया जेएफ का, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हमारा क्या है, कैश का कॉलम बनाना है। देखो ये जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी का अकाउंट का लेजर ये रहा, कैश अकाउंट का लेजर ये रहा। सैलरी अकाउंट के डेबिट में 2 कैश कर दिया था और कैश अकाउंट के डेबिट में हम क्या करेंगे, अब देखो ये डेबिट है और ये क्रेडिट साइड है, तो अब कैश अकाउंट तो नीचे लिखा है और नीचे वाला साइड क्रेडिट होता है,
ठीक है। नीचे वाला ये मैं लिख नहीं रही हूँ, हम समझाने के लिए लिख रही हूँ। एंट्री में हम नहीं लिखते हैं CR, जब ऊपर का डेबिट लिखते हैं तो नीचे से CR ऑटोमेटिकली होता है, उसको लिखा नहीं जाता अकाउंटिंग रूल्स में। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो सैलरी के लेजर में हमने डेबिट साइड में, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश लिखा था, सैलरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिखा था, ये डेबिट साइड है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय सैलरी करोगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में बाय आता है, डेबिट साइड में टू आता है, और दूसरे वाले का नाम आता है। कैश के लेजर में सैलरी का नाम, सैलरी के लेजर में कैश का नाम, साइड्स भी उल्टी। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी, क्रेडिट साइड ये है ना, तो इधर लिख दो बाय सैलरी 1000। तो डुअल एस्पेक्ट है, दोनों साइड इक्वली अमाउंट आई है। देखो ऊपर भी 1000 आई है, ये कैश के इसमें भी 1000 आई है डेबिट साइड में, और इधर क्रेडिट साइड में सैलरी वाले में। ये हो गया लेजर। अब है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जो भी अकाउंटेंट ने मिस्टेक्स की होती हैं जर्नल एंट्रीज़ में, लेजर में, पता चल जाता है। इसमें अर्थमेटिक कोई भी एरर होता है तो उसमें गलतियां पता चल जाती हैं, मैच ही नहीं होगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में एक्यूरेसी का मेंटेन करने के लिए, उसका एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, अभी जैसे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, दो साइड्स हैं, दोनों का टोटल इक्वल ही आता है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें डेबिट साइड में डलती हैं, कौन सी चीज़ें क्रेडिट साइड में डलती हैं। जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स होती हैं वो डेबिट साइड में डाल दो, ठीक है। इसके बाद जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड में डाल दो, ठीक है। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डेबिट साइड में डाल दो, जो हमारी इनकम है वो हमारे क्रेडिट साइड में डाल दो, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ मैंने लॉजिक्स बताए थे, वो उस तरह से आप कर लो। जैसे मान लो मशीनरी खरीदी आपने, मशीनरी है, एसेट्स कौन सी होती हैं, आपको पहले तो यही पता होना चाहिए एसेट्स होती कौन सी हैं और एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं और इनकम कौन सी होती है। एसेट्स हमारी होती है मशीनरी, कैश, बैंक, इसके अलावा हमारी हो गई फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी होती है, मैं कुछ दो चार ही बता रही हूँ। फिर है लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ में हमारे कौन से हो गए, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और आपका जिस तरह से हम यहाँ पर प्रिपेड करते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपकी हो गई आउटस्टैंडिंग। अभी मुझे और याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपके कौन से हो गए, जो भी आपकी पेमेंट हो रही है, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, जो भी खर्चे हैं वो सारे इधर डेबिट में आ गए। इनकम, इनकम कौन सी हो गई, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव मिला, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। कोई भी इनकम जिसमें पैसा आ रहा है हमारी इनकम हो गई। तो अब आपको पता ही है, एसेट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में डाल दो, लाइबिलिटीज़ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में डाल दो, एक्सपेंसेस डेबिट में डाल दो, इनकम क्रेडिट में डाल दो, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ पोस्टिंग करके टोटल बराबर आएगा, ये भी। अगर यहाँ पे 100 आ रहा है तो यहाँ भी 100 ही आएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इसके अलावा फिर क्या है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, 3 चीज़ें बनती हैं, ट्रेडिंग, फिर P&L, और थर्ड बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग के कॉलम कैसे बनते हैं, ये हो गई आपकी पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट, दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डेबिट साइड में जैसे आपका हो गया टू ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है तो टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इधर कौन सा डलता है, इधर डलता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है।
इस तरह से। और यहाँ पर कुछ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस डाल दो, जैसे कि फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री की कोई भी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसमें आ गया। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आ गए हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में। अब क्या करेंगे, हम टोटल लगाएंगे। टोटल कौन सी साइड का है, मोस्टली इधर का ही ज़्यादा होता है, क्रेडिट साइड का। ये जो क्रेडिट है इनकम साइड का ही ज़्यादा होता है। क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न, ये इधर का टोटल ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का कम होता है। तो यहाँ पर निकलता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे भी आप समझ सकते हो, अगर सेल हमारी ज़्यादा है और खर्चे कम है तो प्रॉफिट ही होता है। तो जहाँ पे सेल है, ये सेल हमारी अगर इस तरफ का टोटल ज़्यादा है और खर्चे कम है तो प्रॉफिट ही निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आता है। और अगर खर्चों वाली साइड ज़्यादा आ रही है, यानी कि इधर पे आ रहा है, इधर का टोटल आ रहा है 110 और इधर का आ रहा है 100, तो दोनों साइड जिधर का भी टोटल ज़्यादा होता है वही दोनों साइड लिखा जाता है। अगर 110 इधर का आया है तो 110 इधर भी लिखेंगे और फिर बैलेंस यहाँ निकालेंगे बाय करके। और अगर इधर क्रेडिट साइड का टोटल मान लो कि 200 आया और इधर का टोटल आया 110, तो दोनों साइड 200 लिखेंगे, यहाँ भी 200 लिखेंगे और यहाँ भी 200 लिखेंगे। और इधर 110 आया इन सबको ऐड करके, तो 200 में से आपने 110 माइनस किया तो 90 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। ये सारा 110 है तो 90 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का टोटल कम है। इस तरह से ट्रेडिंग बनता है। फिर P&L कैसे बनता है, इसी के नीचे वाला पार्ट P&L होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अलग से नहीं बनाते उसको इसी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट की पोस्टिंग करी ऑपोजिट साइड। यहाँ 2 था ना, तो इधर P&L में बाय ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा कितना, 90 रुपीज़ को इधर कैरी फॉरवर्ड किया, ये 90 को इधर ले गए, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारा डेबिट साइड में कौन से खर्चे डलते हैं, ऑफिस वाले। जैसे कि ऑफिस में क्या क्या होता है, सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उसके बाद कोई रिपेयर मेंटेनेंस है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपका कोई भी चार्जेस आपने किसी भी तरह के पे किए हैं, कोई डेप्रिसिएशन दिया है, कोई इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, ये सारे के सारे खर्चे इधर लिख देंगे। और अगर सपोज़ इनकम हुई है, कोई इनकम अगर हो गई तो बाय कमीशन रिसीव हो गया, बाय इंटरेस्ट रिसीव हो गया। जो भी आपकी इनकम है वो इस क्रेडिट साइड में लिख देंगे, जो भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसका टोटल करेंगे, जिस तरफ का भी टोटल ज़्यादा आएगा उसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सपोज़ इधर का टोटल हो गया 300 और इधर का टोटल हो गया सपोज़ 200, ठीक है, तो 300 को ही इस दोनों लाइन के बीच में इधर भी लिख देंगे 300, इधर भी लिख देंगे 300। क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट ही निकलता है। तो 200 अगर आपने माइनस किया 300 में से तो 100 आएगा, तो 2 नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 100 रुपीज़। ये तो मैं रफ में लिख रही हूँ नीचे। 300 इधर का भी टोटल 300 आया, इधर का भी टोटल 300 आया, मतलब इधर का टोटल 300 आएगा और इधर का 200 आएगा, तो आपका 100 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। लॉसेस अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर कम है ना प्रॉफिट से, तो आप अगर आपका खर्चे कम हैं और इनकम ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट ही निकलेगा। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो आपको लॉसेस होंगे, नेट लॉस निकलेगा। बिज़नेस के लिए निकाल रहे हैं ये हम, बिज़नेस के अकाउंट्स बन रहे हैं ये फाइनल अकाउंट्स जो साल के लास्ट में बनते हैं, कि फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो ग्रो कर रहा है या वो लॉस में जा रहा है, ठीक है। इसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो इधर के खर्चे, इधर की इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट निकलेगा डेबिट साइड में, टू नेट प्रॉफिट। खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो इधर की का टोटल ज़्यादा होने का मतलब लॉस होता है। और लॉस किस तरफ निकलता है, इधर, बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में हमें पता ही है कौन से कॉलम बनते हैं, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट। ये एसेट्स हो गया, ये लाइबिलिटीज़ साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया। ये हमारी एसेट्स हो गई और ये हमारी अमाउंट हो गई, ठीक है। 4 कॉलम हमारे बन जाएंगे। अब आपको पता है असेट्स कौन सी होती है। असेट्स में आपको मैंने बताया ही था कि आपकी मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, डेटर्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, गुडविल हो गया, ये सारी आपकी क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये सारा आपका हो गया असेट्स। लाइबिलिटी साइड में कौन सा होता है आपका, लोन्स हो गए, एडवांसेस, आपके क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गया। इसके बाद फिर आपका
कोई भी कैपिटल में से जो भी हमारा प्रॉफिट वगैरह आता है वो ऐड होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके हो गए आउटस्टैंडिंग, वो आपने डाल दिया, डिबेंचर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी हैं, और असेट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और दोनों ही साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल आता है। असेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल इक्वल आता है। ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट और साइड का क्रेडिट साइड का इक्वल आता है। जर्नल का डेबिट का और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता है। तो ये ध्यान रखना, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इन तीनों में दोनों ही साइड के टोटल बराबर आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हल्का सा ओवरव्यू, क्वेश्चन कर करके देख लेना। बाकी मैं दूसरा वीडियो देखती हूँ, अभी अपलोड करने का सोचती हूँ।